नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य चंद्र प्रकाश परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा का विषय है कि होली की सिद्ध रात्रि में किन मंत्रों को जाप करके बहुत से थोड़े समय में ही यानी उसी रात में कुछ संख्या में मंत्र जाप करने से ही वो मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, जबकि अन्य समय पर उनके लिए काफी विधि विधान अपनाना पड़ता है। तो ये जो वीडियो है वो आपके लिए बड़ा ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो मित्रों, हमारे यहाँ हमारी सनातन परंपरा में 4 रात्रियां बहुत ही सिद्ध मानी जाती हैं। होली की रात्रि, जिसे पूर्णिमा की रात्रि कहते हैं, दीपावली की रात्रि जिसे अमावस की रात्रि बोलते हैं, महाशिवरात्रि और नवरात्रि। तो ये 4 समय ऐसे हैं जिनमें अगर हम किसी भी मंत्र का जाप करके उन्हें सिद्ध करना चाहें तो वो अत्यंत कम समय में ही सिद्ध हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि किन किन मंत्रों का जाप इस रात में करना चाहिए। तो मित्रों, मैं आपको बता दूं पहले कि किन मंत्रों का जाप नहीं करना चाहिए। पहले इसको समझ लीजिए, क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे होते हैं जो लोग तांत्रिक साधनाएं करते हैं, तांत्रिक मंत्र करते हैं, तांत्रिक विधि विधान से करते हैं। निगेटिव शक्तियों के मंत्र, भूत प्रेत चुड़ैल जिन इत्यादि के मंत्रों को यदि वो सिद्ध करते हैं तो चूंकि समय तो अपना प्रभाव डालता है, बहुत जल्दी शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं, बहुत जल्दी सिद्ध हो जाते हैं मंत्र, तो उस समय नेगेटिव शक्ति से उन्हें नुकसान भी पहुंच सकता है। तो निम्न स्तरीय मंत्रों का जाप आप ना करें, क्योंकि एक तो इन मंत्रों के विशेष नियम होते हैं, दूसरे सिद्ध रात्रि में जाप करने पर ये शीघ्र सिद्ध हो जाते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि किसी गुरु का वरण कर लें, अच्छे गुरु की तलाश करके उनका वरण करें, अच्छे तांत्रिक को तलाश करके उनके संरक्षण और मार्गदर्शन में इन मंत्रों का जाप करें। ये बहुत जल्दी सिद्ध होंगे, लेकिन खतरे भी उसमें उतने ही अधिक हैं, इसलिए इन मंत्रों की तरफ ध्यान ना दें। इन मंत्रों की साधनाएं अक्सर शमशान भूमि में होती हैं, क्योंकि शमशान भूमि जो है एक ऐसी जगह है जहां पर जब हम जाते हैं तो हमारे विचार एकदम बदलना शुरू हो जाते हैं कि संसार में कुछ भी सब कुछ नश्वर है, कुछ भी टिकने वाला नहीं है, और सांसारिक विचार हमसे दूर हो जाते हैं, वैराग्य के विचार पैदा हो जाते हैं। गलत जगह नहीं है शमशान, और शमशान में जो साधनाएं की जाती हैं या जो करते हैं वो तांत्रिक होते हैं या माता काली या भगवान भैरव के पुजारी होते हैं, वो करते हैं। लेकिन वहां पर तो साधना करना बहुत ही अधिक दिलेरी का काम है। ऐसे साधक जो जरा सी बात में भयभीत हो जाते हैं, ऐसे साधकों को कभी भी रात्रि में शमशान साधना नहीं करनी चाहिए। या तो वो अपने गुरु का मार्गदर्शन लें या फिर अपने गुरु के समक्ष बैठ करके ही ये साधना कराएं। तो जितने भी निम्न स्तर के मंत्र हैं, निम्न स्तर से भाव ये है कि भूत के, प्रेत के, जिन के, चुड़ैल के जो मंत्र होते हैं या फिर जो सावर मंत्र होते हैं, इसी स्तर के जो सावर मंत्र होते हैं, उनकी साधना शमशान भूमि में की जाती है तो बहुत जल्दी सफल होती है। दूसरे, एक तो उसे सिद्ध रात्रि का सहयोग मिल जाता है, दूसरे शमशान की भूमि एक ऐसी भूमि है जहां पर बहुत शीघ्र सफलता मिलती है, क्योंकि अब वहां हमारे विचारों को भटकाने वाला
कोई माहौल ही नहीं होता है, एकांत होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, होली की रात्रि, और आज तो मैं बात कर रहा हूं होली की रात्रि की का ही, तो इसीलिए उसी की चर्चा कर रहा हूं। तो होली की रात्रि में आप ऐसा ना करें। हाँ, कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनका आप जाप करके उन्हें जागृत कर सकते हैं, उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। जो जो समय लगता है अन्य दिनों में मंत्र को सिद्ध करने के लिए, तो 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल साल तक लग जाते हैं किसी मंत्र की सिद्धि के लिए, तब कहीं जाकर के वो सिद्ध होता है। लेकिन यदि हम होली की पवित्र रात्रि में, सिद्ध रात्रि इसे कहा जाता है, इस रात्रि में यदि हम किसी मंत्र का जाप करते हैं, किसी देवी देवता के मंत्र का जाप करते हैं, तो वो मंत्र बहुत कम संख्या में जपने पर ही सिद्ध हो जाता है, और मात्र एक रात्र में ही सिद्ध हो जाता है। जहां तक सावर मंत्रों का सवाल है, ये बहुत जल्दी सिद्ध होते हैं, तो 108 बार जाप करने पर ही ये सावर मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, और जो अन्य मंत्र हैं जिनके लिए काफी शास्त्रीय विधान बताए गए हैं, तब कहीं जाकर ये सिद्ध होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको, यदि आप जाप करते हो, तो ये 10 माला, 11 माला, 21 माला, 41 माला, 101 माला, अधिक से अधिक 121 माला पर ये बड़े से बड़े मंत्र, चाहे वो कोई हो, किसी देवता के हों, सिद्ध हो ही जाते हैं और अपना काम शुरू कर देते हैं। तो मित्रों, इसमें उदाहरण के तौर पे मैं आपको बता दूं, माता दुर्गा का ये जो नवार्ण मंत्र है, ये पहले से ही सिद्ध है। इसके सिद्धि के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता ही नहीं होती। इस मंत्र का एक जाप करोगे तो एक जाप का परिणाम आपको मिल जाएगा। ये सिद्ध मंत्र है। बाकी सभी मंत्र कीलित हैं, लेकिन ये मंत्र कीलित नहीं है, ये सिद्ध मंत्र है। लेकिन सुचारू रूप से कार्य करने के लिए हमें इस रात्रि को, होली की रात्रि को, अगर हम इस मंत्र की सिद्धि करते हैं, तो हमें अधिक से अधिक 121 माला जाप करने पर ही इसकी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हम पूरी निष्ठा, पूरे विश्वास और पूरी श्रद्धा के साथ शक्ति को मां मानते हुए, एक चीज पर विशेष ध्यान देना, इन शब्दों पर मैं जोर दे रहा हूं इसलिए कि मां मानिए शक्ति को, और माता के रूप में जब आप साधना करोगे, उनके मंत्र का जाप करोगे, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी अन्य प्रकार की बाधा हमारे मार्ग में नहीं आएगी, और अगर आती भी है तो हम नहीं जान पाएंगे क्या हुआ, माता स्वयं ही संभाल लेती है उसको। लेकिन यदि आपने शक्ति के रूप में साधना की, देवी के रूप में साधना की, तो आपको परेशानियों के दौर से भी गुजरना पड़ सकता है, परीक्षा के दौर से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। इसलिए देवी मान के नहीं करना है, शक्ति मान के नहीं करना है, सिर्फ माता का रिश्ता कायम करते हुए इस मंत्र का जाप करें, और ये मंत्र 121 माला पर जाकर के सिद्ध हो जाएगा। जब वैसे तो इसका विधान बहुत है, कम से कम 1.25 लाख पे पहली सिद्धि होती है, और 9 लाख पे जाकर के पूर्ण अनुष्ठान होता है इसका, तब कहीं जाकर के मंत्र की सिद्धि प्राप्त हो पाती है। लेकिन होली की रात्रि में अगर आप इसका जाप करते हो, नवार्ण मंत्र का, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच, ये मंत्र है, इसका अगर आप होली की रात्रि में जाप करते हो तो बहुत कम जाप से सिद्ध हो जाता है। अन्य मंत्र, चाहे वो गुरु से मिला हो या स्वयं पढ़ करके, यूट्यूब से देख करके, गूगल पर सर्च करके
वो मंत्र आपने पा लिया है, उसका भी यदि आप जाप करते हो तो वो मंत्र भी जागृत हो जाता है। चाहे गुरु प्रदत्त हो या स्वयं की खोज से वो मंत्र आपको मिला। भगवान शिव का ओम नमः शिवाय मंत्र, इसको जाप करके आप इसको जागृत कर सकते हैं और ये जागृत हो जाता है, काम करना शुरू कर देता है। महामृत्युंजय मंत्र है भगवान शिव का, इसे भी जागृत कर सकते हैं आप, लेकिन पूर्ण जागृति तो नहीं होती, अल्प जागृति कर सकते हैं इस मंत्र की, क्योंकि इसकी ऊष्मा, ये बहुत ही फायर एलिमेंट को लिए हुए मंत्र होता है, यानी बहुत ऊष्मा देने वाला ये मंत्र होता है। हालांकि नवाड मंत्र भी अधिक से अधिक ऊष्मा देता है, जिसे हम सामान्य स्थिति में सहन नहीं कर सकते। इसीलिए इस मंत्र का जाप कम से कम करना चाहिए और इससे पहले ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जरूर कर लेनी चाहिए, तब जाकर के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। चाहे आप होली की रात्रि में सिद्ध कर रहे हो या सामान्य दिनों में इसका जाप कर रहे हो, क्योंकि इसमें नमः शिवाय मंत्र में जल तत्व प्रधान है और इसमें अग्नि तत्व प्रधान है, तो शरीर को अतिरिक्त ऊष्मा नहीं मिलेगी, जल उसको शांत कर देगा। चाहे पहले जाप कर लें ओम नमः शिवाय का, और चाहे नवाण मंत्र के जाप करने के बाद कर लें इसका जाप। और भी मंत्र है, हनुमान जी का मंत्र है, से आप आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। माता काली के कुछ मंत्र हैं जो आप घर पर कर सकते हैं, यदि इससे पहले आपने कुछ साधनाएं की हैं तो। अगर सीधे सीधे आप जाप करेंगे तो उस रात्रि में आपको परेशानी हो सकती है, होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकती है कि कुछ परीक्षा के तौर से दृश्य आपके सामने आए या कुछ नकारात्मक शक्ति आपके आसपास आ जाए और वो आपको परेशान करे, क्योंकि नकारात्मक शक्तियां भी उस रात्रि में खूब सक्रिय होती हैं और सकारात्मक शक्तियां भी खूब सक्रिय होती हैं। इसलिए जहां तक जो बीज मंत्रों का सवाल है, तो बीज मंत्रों का जाप भी आप करके इन बीज मंत्रों को एक्टिव कर सकते हैं, शावर मंत्रों को एक्टिव कर सकते हैं, बड़े देवी देवताओं के मंत्रों को आप सिद्ध कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तंत्र से संबंध रखने वाला कोई भी मंत्र आप स्वयं अकेले बैठ करके सिद्ध ना करें, इसमें आपको नुकसान हो सकता है। इसके लिए गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, उनका संरक्षण भी चाहिए। फिर चाहे वो मंत्र गुरु ने स्वयं दिया हो या फिर आपने कहीं से प्राप्त किया हो, इसमें गुरु का संरक्षण, शरीरधारी गुरु का संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। तो जो मंत्र मैंने बताए हैं, हनुमान जी का मंत्र है, दुर्गा जी के मंत्र हैं, नवाण मंत्र है, पंचाक्षरी मंत्र है, इन मंत्रों का जाप करके आप इनकी सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। गायत्री मंत्र की जहां तक बात है, गायत्री मंत्र को रात्रि में नहीं जपा जाता, इसलिए मैंने उसका जिक्र नहीं किया। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कर दें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, चलता हूं, मिलूंगा अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।